विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो कुल मूल लक्ष्य में पहली बात तो सेल्फ चाहता है कि मैं अपने आप पर जाऊं, अपना अनुभव करूं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं। विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। प्रेम, आनंद, संपूर्ण लक्ष्य। हे ईश्वर, सभी को स्वास्थ्य के साथ संपूर्ण लक्ष्य मिले। हे परमात्मा, सभी की संपूर्ण संभावनाओं का विकास हो। सबके विकास में मेरा विकास है। सभी का विकास हो, तेज विकास हो। सभी को संपूर्ण लक्ष्य की समझ मिले। हे ईश्वर, आप नित्य नए निर्माण कर रहे हो। सबके विकास में मेरा विकास हो। मेरे विकास में सबका विकास हो। आपकी जागृति में सबका मन है। अब सबके मन में आपकी जागृति हो। सबके मन में आप रहें। हे इकाई, आप करुणावान हैं। आप भगवान हैं। आपका इंसाफ सबकी चेतना बढ़ाने वाला है। आप सबका इंसाफ करें,
सबका मन स्वच्छ और साफ करें। जब मन अंदर है स्वच्छ है, स्वच्छ मंदिर है। मन बाहर है कलाबाज है, बंदर है। अंदर बाहर के बाहर मन ज्ञान और भक्ति का समुंदर है। सबका मन ज्ञान और भक्ति के समुंदर समान विशाल बने। हे परम इंसाफ के देवता, सबका मन भक्ति की नौका में गीत गुनगुनाए। हर मनुष्य सेहत पाकर मुस्कुराए। जो इस वक्त प्रार्थना ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, जो इस वक्त अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें उपचार प्रकाश मिले। सबको उपचार प्रकाश मिले। वाइट लाइट, हीलिंग लाइट मिले। सभी को चुस्ती और बुद्धि मिले, ताकि वे लुप्त पृथ्वी लक्ष्य पाने के लिए तैयार हो जाएं। सबको पृथ्वी लक्ष्य मिले, सबको पृथ्वी लक्ष्य मिले। हे ईश्वर, सभी का समाधान आपके हाथ में है। आपके हाथ में सबका हाथ है। सबका मंगल हो, सबका तेज मंगल हो। सबके विकास में मेरा विकास, मेरे विकास में सबका विकास। आपकी जागृति में सबका मन, सबके मन में आपकी जागृति बनी रहे, बनी रहे। आपकी करुणा, आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, बरसती रहे। सभी इस वक्त आपकी करुणा में अपने विकारों से मुक्त हो रहे हैं। अहंकार के ऊंट, तुलना के तोते से मुक्त हो रहे हैं। भय के भालू से, घृणा के घोड़े से मुक्त हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। इस प्रार्थना के बाद सभी तर्पण करें और उसके बाद यदि बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं।
जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए, सब ग्रहणशील होते हैं। तो कुल मूल लक्ष्य में पहली बात तो सेल्फ चाहता है कि मैं अपने आप पर जाऊं, अपना अनुभव करूं, क्योंकि असल जो मैं हूं वो तो कभी जागृत हुआ ही नहीं, उसे तो कभी मौका मिला ही नहीं। समझ मिलने के बाद वही कार्य प्रिय प्रयास हो जाता है, प्रयास हो जाता है, प्रिय हो जाता है, भक्ति युक्त हो जाता है, आनंद देने लायक हो जाता है। और पता नहीं है तो वही कार्य कठिन और प्रयास वाला लगता है, वो तकलीफों से करना पड़ता है। कोई लोग ध्यान करते हैं तो उनके लिए वो तकलीफ है ध्यान में बैठना। किसी ने कहा है ध्यान करो तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, तो इसलिए मजबूरी में उनको करना पड़ता है। मगर अब समझ में क्या आया कि सेल्फ पर जाए ये कमल है, कुल मूल लक्ष्य है। कम से कम इंसान को उन बातों में नहीं अटकना, वरना लोग सोते वक्त भी सोचते रहते हैं कि मेरा उस काम का क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ, सब तनाव वाली बातें रात को सोते वक्त भी। तो फिर क्या होगा, सेल्फ का जो थोड़ा बहुत हिस्सा था वो भी खा लिया। कम से कम सोते वक्त तो इंसान सभी इन विचारों को निकाल कर फ्रेश होकर सोता, प्रार्थना करके सोता, भजन गाकर सोता, ताकि कम से कम इतने समय में तो सेल्फ पर जाए। पर वो भी नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञान है तो ये चलते रहता है। फिर क्या होता है, एक दिन उस हॉल में आप बैठे हो और इंटरवल में जब आप बाहर जाते हो तो देखते हो कि कोई इंसान कुछ लोगों को कुछ बता रहा है, एक दो लोग हैं उनके साथ कुछ बातचीत कर रहा है। फिर दूसरी इंटरवल में देखता है कि 2-4 की जगह पे 8-10 लोग वहाँ खड़े हैं, तो उसको उत्सुकता जगती है वो क्या बता रहा है, सुनाई तो नहीं दे रहा उसको, कुछ होठों में बात हो रही है, आंखों में बात हो रही है, पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। पर्सन जब ग्रहणशील नहीं है ना तो सुनाई नहीं देता, तो देखता कुछ तो बताया जा रहा है। और फिर उसका असर क्या देखता है कि जिन लोगों से वो बातचीत कर रहा था वे अब हॉल में ज्यादा आनंद ले रहे हैं। खेल टपोरियों का चल रहा है मगर वे ज्यादा आनंद ले रहे हैं। तो ये सोचता है कि इन्होंने ऐसा क्या पाया है जिस वजह से ये ऐसे खेल में भी आनंद ले रहे, माया के खेल में भी आनंद ले रहे। तो वह भी फिर उस पर्सन के पास जाता है अगली ब्रेक में और पूछता है आप क्या बताते रहते हैं आप। तो पर्सन कहता है जिसके पास कान है वे ही सुन सकते। वो क्या कहते हैं, जिसके पास कान है वही सुन सकते। और क्या तुमको ये सुनाई दिया कि जिसके पास कान है वही सुन सकते? तो बोला हाँ ये तो मुझे सुनाई दिया। तो फिर अब सुधार हो रहा है, अभी इंप्रूवमेंट हो रही है। क्यों, इतना तो सुनाई दिया कम से कम कि जिसको कान है वह सुने, वरना तो वो भी सुनाई नहीं दे तो क्या करेगा पर्सन। कुछ तो बताते हैं कि हमें सुनाई नहीं दिया तो अहंकार को चोट आती। लोग एक दूसरे रिलीजन के बारे में क्यों बोलते रहते, मुस्लिम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदू मुसलमानों के लिए बोलेंगे, वो सिख के लिए कहेंगे, ईसाई के लिए कहेंगे, वो जैन के लिए, बौद्ध के लिए। जब सुनाई नहीं देता है तो लोग बुराई करते। पता क्या चलता है कि सभी उसी अनुभव की बात कर रहे, सभी एक ही अनुभव की बात कर रहे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।